आप देख रहे हैं सरस्वती मंथन और मैं हूं आपके साथ दीपक दीक्षित। आज हमारे साथ मौजूद है ददरौल विधानसभा से मौजूदा विधायक और इस बार फिर से दोबारा पार्टी ने अपना विश्वास जताया, भरोसा जताया है और इस बार फिर से एक बार यहां से प्रत्याशी बनाया है ददरौल विधानसभा से। बीजेपी से लगभग 5 वर्ष आप विधायक रहे। इससे पहले आपके राजनीतिक करियर बहुत अच्छा रहा। उसके बाद जब विधायक रहे तो विकास के भी काम बहुत कराए अपने क्षेत्र में। लेकिन इस बार किन मुद्दों के साथ जाएंगे और क्या विकास कितना किया है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। विधायक जी, एक चीज बताइए, आप 5 वर्ष विधायक रहे, 2017 से 2022 तक। इस बार क्या तैयारियां हैं, किस तरह से आप लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या कुछ कमी रह गई थी या क्या कुछ करा दिया आपने? ददरौल क्षेत्र में 5 साल के कार्यकाल में मैंने बहुत सबके आसपास नई सड़कों का निर्माण करवाया, पुरानी सड़कों का पुनर्निर्माण करवाया और अस्पताल का जहां हमारे ददरौल विधानसभा क्षेत्र में भावलखेड़ा में नया अस्पताल बनवाया, कॉलेजेस वगैरह में शिक्षा व्यवस्था में सुधार कराया और जहां तक समस्याएं थी ग्रामीण क्षेत्र के अंचलों की, उनको दूर करने का मैंने हर समय प्रयास किया। सिंचाई की व्यवस्था में नहरों की खुदाई की सफाई कराई और नहरों में टेल तक पानी पहुंचवाया और हमारे क्षेत्र में कई एक ड्रेनें थीं जो 25-30 साल से बंद पड़ी थी, इनकी सफाई नहीं हुई थी। तो उनके माननीय सिंचाई मंत्री से माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर उनकी सफाई कराई और जिसे जल भराव का समस्या का निराकरण कराया और आज भी हमारे क्षेत्र में विकास के कार्य हो रहे हैं। कई एक गौशालाएँ बनवाई, छोटी गौशालाएँ बनवाई। इस तरीके से 5 साल तक क्षेत्र में जनता के बीच में रहकर उनके विकास कार्यों को किया, उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया और हमारे माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो सरकार की योजनाएं चलाई गई उन्हें जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया कि गांव के निचले स्तर तक उसका लाभ मिले और लोगों की समृद्धि हो सके, उनकी खुशहाली हो सके, उनके परिवारों की। ये सारे कार्य हमारे कार्यकाल में होते रहे और आने वाले समय में जो जनता के बीच में जो भी समस्याएं होंगी उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। गांव में कहीं कहीं आवारा पशुओं की समस्या आती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग पहले भी मिले थे और वो अब भी हमारे वो हैं। कोरोना की वजह से गौशालाओं का निर्माण उतना नहीं हो पाया जितने की हमारी योजना है कि प्रत्येक गांव सभा में एक एक गौशाला खुलवाई जाए और सरकार भी इस पर चिंता कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी की भी योजना है। आगे आने वाले समय में प्रत्येक गांव में एक गौशाला खुलवाने के लिए कार्य करूंगा ताकि जनता को छुट्टा पशुओं से भी निराकरण मिल सके। ठीक है, आपने गौशाला की बात की तो गौशाला की मुद्दा ये बहुत अहम है क्योंकि किसान जो आज परेशान है, किसान आप भी जाते होंगे, मैं भी क्षेत्र में सर्वे के लिए गया था, तो लोगों ने यही एक मुद्दा उठाया कि बीजेपी सरकार से उन्हें परहेज नहीं है, वो बीजेपी को ही चुनना चाहते हैं, लेकिन जो किसान जो गाय छुट्टा घूम रही हैं वो उससे बहुत परेशान है। जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक गांव सब पंचायत में एक एक पंचायत घर का निर्माण करा के वहाँ उनके इंतखाब हैं, खसरा हैं, खतौनी है, प्रमाण पत्र हैं और सारे कर्मचारी अधिकारी एक ही स्थान पर मिल जाएं, एक ही स्थान पर बैठकर कार्य करें। इस तरीके की योजना पंचायत घर के माध्यम से चलाई है और हमारा भी प्रयास है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी से हम लोग वार्ता कर चुके हैं कि इसी तरीके से प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक एक गौशाला खोली जाए ताकि वहाँ की जो गाय हैं या दूसरे पशु हैं वो उन गौशालाओं में रहें। ग्राम पंचायत के माध्यम से उनके खाने पीने की व्यवस्था हो और उनकी देखभाल की व्यवस्था हो। इस तरीके से प्रत्येक गांव पंचायत की जो अपनी गौशाला होगी तो इस समस्या का निराकरण निश्चित रूप से हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पार्टी ने आपको प्रत्याशी बना दिया, आप मौजूदा विधायक भी थे, कुछ लोग टिकट की दावेदारी कर रहे थे, क्या लगता है कि वो लोग नाराज होंगे या आपके साथ इस बार है? नहीं, जो हमारे पार्टी में टिकट मांग रहे थे और जो पार्टी के जिम्मेदार व्यक्ति हैं या जो कार्यकर्ता हैं तो मांग रहे थे वो ठीक है, मांगना सबका अधिकार है, हक है और निर्णय जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी कह चुके हैं कि पार्टी में टिकट तो एक ही व्यक्ति को मिलेगा, बाकी लोगों को तो आगे पीछे एडजस्टमेंट का कार्य पार्टी करती ही रहती है। तो वो सब लोग पार्टी के साथ रहें, जो पार्टी के लोग हैं वो पार्टी के साथ ही रहेंगे और पार्टी का प्रचार करेंगे। कुछ कार्यकर्ता जो आपके हैं, जो आपसे आपसे नाराज होंगे, उनसे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, जो हमारे कार्यकर्ता नाराज हैं वो कोई मतभेद हो सकते हैं, नाराजगी कोई बात हो सकती है, तो वो इस समय में सब पार्टी के साथ मिलकर कार्य करें
और पार्टी में उनका पूरा मान सम्मान और सहयोग उनका सा रहेगा। पार्टी में भी रहेगा, मैं भी उनका करूँगा मान सम्मान, जो भी है उनका, जो भी समस्या होगी उसको दूर करने का प्रयास करूँगा। बीजेपी ने एक योजना चलाई थी अभी 10 किलो राशन दे रही है मुफ्त हर महीने। उसके साथ-साथ तेल दे रही है, चना दे रही है, नमक दे रही है। इन सब चीज़ों को लोग कहते हैं कि इससे कोई फ़ायदा नहीं है। विपक्ष लगातार यही आरोप ले रहा है कि ये तो पहले भी मिल रहा था। नहीं, पहले तो 2 महीने का हमने देखा था कि पहले तो 2-2 महीने का बेच देते थे कोटेदार और 1 महीने का बाँटते थे। आज हर महीने में राशन का वितरण हो रहा है और पात्र व्यक्ति है उसको मशीन के द्वारा सब अनाज दिया जा रहा है, चावल है, गेहूँ है, तेल है, चना है, नमक है और आज पात्र व्यक्ति के पास पहुँच रहा है। हम गाँव में जाते हैं, पूछते हैं, ऐसा नहीं है, अब हर व्यक्ति को मिल रहा है। पहले तो 2-2 महीने का बेचते थे, 1 महीने बाँटते थे। उसमें सत्ता के लोग भी खेल में शामिल रहते थे। आज पारदर्शी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है, माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है और निःशुल्क बिना किसी पैसे के महीने में 2-2 बार राशन, खाद्यान्न सब वितरण किया जा रहा है। क्या कुछ कमी रह गई आपके ददरौल विधानसभा क्षेत्र में कि जो विकास अभी नहीं हो पाया उन मुद्दों के साथ आप इस बार फिर से जा रहे हैं? विकास की कमी नहीं, विकास तो एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर सतत चलती रहती है और विकास होता रहता है। हमारे क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है, बाईपास, रिंग रोड सब बनाए गए हैं, पुल भी गर्रा के ऊपर निर्माण हुआ है। तो इस तरीके से विकास तो होते रहते हैं, कमी तो कहने वाली नहीं, कमी और भी समस्याएँ हैं, वो सब होती रहेंगी, दूर होती रहेंगी। कॉलेज, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, इनकी भी स्थापना के लिए मैंने प्रयास किया है और क्षेत्र में सेरा मऊ से लेकर मदनापुर तक डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज के लिए भी मैं प्रयासरत हूँ और आने वाले समय में उसका पूरा कराने का प्रयास करूँगा। विधायक जी क्या लगता है कि ये चुनाव आपका विधानसभा चुनाव आप आखिरी लड़ेंगे या फिर और भी आगे राजनीति मतलब विधायकी के लिए जारी रहेगा? अगर आप इस बार जीत गए तो क्या आगे भी लड़ेंगे लड़ेंगे या फिर ये आखिरी चुनाव होगा विधानसभा का? नहीं, चुनाव तो पार्टी ने हमें टिकट दिया है तो हम लड़ रहे हैं पार्टी के विश्वास पार्टी ने व्यक्त किया है तो उसको हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं और लड़ रहे हैं चुनाव। और आगे जो पार्टी का निर्देश होगा, जैसा भी होगा, उसका मैं पालन करूँगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आपका निर्णय क्या होगा? नहीं, राजनीति में पार्टी का निर्णय माना जाता है, अपना निर्णय नहीं चलता है। मैं पार्टी का निर्णय मानता हूँ। जो ब्लॉक प्रमुख हैं आपके बीजेपी के सारे ब्लॉक प्रमुख हैं, अगर ददरौल विधानसभा के देखा जाए, वहाँ पर 4 ब्लॉक आपके उसमें आते हैं। तो किस तरह से आपके संगठन में और जो आपके क्षेत्रीय नेता हैं, उनसे आपकी बातचीत हुई है? क्या रणनीति तैयार की गई है इस बार कि आप कितने वोटों से जीत की दर्ज कराएँगे इस बार? नहीं, हम जो हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं, वो अपने-अपने ब्लॉकों में सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के लिए पहले चुनाव से ना हमारे टिकट डिक्लेरेशन से पहले से ही प्रयासरत हैं, लगे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। पार्टी ने मुझे टिकट दिया तो मैं लड़ता, मैं लड़ रहा हूँ, दूसरे को देती दूसरा लड़ता। लेकिन जो ब्लॉक प्रमुख हैं, जो संगठन के लोग हैं, वो पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं और अपने-अपने ब्लॉक में, अपने-अपने मंडल में सभी हमारे पदाधिकारी सब लोग प्रयासरत हैं और कार्य करते हैं, करते रहेंगे। आपके विपक्ष में इस बार देखा जाए समाजवादी पार्टी से जो पूर्व मंत्री थे राममूर्ति वर्मा, उनके बेटे इस बार चुनाव मैदान में हैं। तो कितनी बड़ी मतलब उन्हें जीत दर्ज करेंगे उनके सामने, किस तरह से उन्हें हरा पाएँगे? स्वर्गीय राममूर्ति सिंह वर्मा स्वयं मंत्री थे प्रदेश में कई बार एमएलए रहे, मंत्री रहे और वो लोकसभा के भी सांसद रहे, लेकिन अब उनके लड़के लड़ रहे हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि मैं 50,000 से ज़्यादा मतों से इस बार भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी वहाँ पर और जिस तरीके से जनता और कार्यकर्ता लगे हैं तो 50,000 से ज़्यादा वोटों से हमारी जीत होगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि आपसे क्षेत्र में जनता नाराज़ है। आप बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे विधायक आप मतलब पूरे जनपद में गिने जाते हैं कि आपसे सज्जन कोई विधायक नहीं है। लेकिन कुछ आरोप आपके बेटों के ऊपर आते रहते थे, तो उन्हें कैसे देखते हैं? उनके लिए क्या कुछ कहें? नहीं, आरोप तो दूसरे विपक्ष का काम है आरोप लगाना, वो आरोप लगाते रहते हैं कि कोई ऐसी बात आती है तो उसे मैं स्वयं देखता हूँ। मेरे संज्ञान में ऐसी कोई भी कहीं लिखा पढ़ी में या कोई जानकारी में समस्या तो है नहीं, लेकिन कोई आती है तो उसे मैं स्वयं निराकरण करता हूँ। मैं अपने आप देखता हूँ समस्या को। ददरौल विधानसभा क्षेत्र की जनता से कोई आप संदेश देना चाहें, कुछ बात कहना चाहें तो बड़ा कम शब्दों में थोड़ा। लदरौल क्षेत्र की जनता हमारे परिवार का एक रिश्ता हमारे साथ रहा, बरसों बरस से हमारा रहा है और आज भी वो कायम रहेगा और उनके बीच में हर समस्या में, सुख में, दुःख में
उनके बीच में मैं खड़ा दिखाई पड़ूंगा। और जनता का जो स्नेह मेरे साथ रहा है, मैं समझता हूं कि वही मेरे साथ आने वाले समय में भी बना रहे। तो ये थे हमारे साथ ददरौल विधानसभा से विधायक और प्रत्याशी भी मौजूदा हैं। इस बार कितनी बड़ी जीत दर्ज करेंगे देखने वाली बात होगी, लेकिन कहीं न कहीं विधायक जी को जो जिस तरह से लोग क्षेत्र में कहते हैं कि वो बड़े सज्जन हैं और पूरे जनपद में एक इनकी लोकप्रियता जो है वो सबके सामने रहती है। अपने सहयोगी आनंद के साथ मैं दीपक दीक्षित, सरस्वती मंथन।